साहिवाल में जो कुछ हुआ जुल्म हुआ। मासूम लोगों को सीधी गोलियां मारने का पुलिस को क्या इख्तियार है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का आईजी से इस्तफसार। अदालत ने जेआईटी के सरबराह को 4 फरवरी को तलब कर लिया। मामला 2 रुकनी बेंच के सपुर्द। मुलजिमों का चालान जल्द ट्रायल अदालत में भेजने की हिदायत। पंजाब भर के डीपीओस को ऐसे मुकाबलों से रोक दिया। तमाम पुलिस मुकाबलों की तफसीलात भी तलब। साहिवाल वाकये पर क्या एक्शन लिया? वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को इस्लामाबाद बुला लिया। उस्मान बुज़दार वाकये पर वजीर आजम को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त से भी आगाह किया जाएगा। मुलाकात में पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए सिफारिशात पर भी गौर होगा। उधर सानेह साहिवाल पर पंजाब असेंबली का इन कैमरा सेशन कुछ देर बाद शुरू होगा। बसंत का हुआ बो काटा। पंजाब हुकूमत का यू टर्न। बसंत नहीं मनाएंगे। सरकारी वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बसंत सकाफती त्यौहार है मगर मनाने से पहले हिफाजती इकदाम किए जाएंगे। जवाब का मतन लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को मजीद दलाइल के लिए तलब कर लिया। नून लीग ने कल जो कुछ किया वो उनकी आदत है। माजी से कुछ नहीं सीखे। फवाद चौधरी कौमी असेंबली में अपोजिशन की हंगामा आराई पर बरहम। वफाकी वजीर इत्तलात ने 2012 की नून लीग की पार्लियामेंट में हंगामा आराई की वीडियो भी शेयर की। तक की गाड़ियों के लिए हम ये बंदिश खत्म कर रहे हैं। नॉन पायलट फीड टैक्स गाड़ी ले सकता है, लेकिन उनका टैक्स हम बढ़ा रहे हैं। छोटे शादी हॉल के अंदर जिनके शादियां होती हैं, 500 स्क्वायर फुट से कम के शादी हॉल के ऊपर ये टैक्स जो 20,000 था तो 20,000 से 1/4 करके 5,000 कर रहे हैं। जो 1800 सीसी से ज्यादा बड़ी गाड़ियां हैं उनके ऊपर हम टैक्स की शरह के अंदर मजीद इजाफा कर रहे हैं। मिनी बजट में कई इस्लाहात। पायलट्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स खत्म। नॉन पायलट्स को भी रियायत मिल गई। खाद, सनती खामाल, मशीनरी सस्ती। घरों की तामीर के लिए 5 अरब की कर्जे हसना स्कीम का ऐलान। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियां महंगी। मोबाइल फोन्स पर फिक्स टैक्स नाफिज। 10,000 के फोन पर 400, 28,000 वाले पर 4,000 और 1.5 लाख के फोन पर 23,000 रुपए टैक्स होगा। हुकूमत की मिनी बजट में स्टॉक मार्केट के लिए सहूलत की तजवीज़ का मुस्बत असर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,590 की सतह अबूर कर गया। उधर ताजरों और सनतकारों ने मुआशी इस्लाहात पैकेज को खुशाइन करार दे दिया। ब्रेक्जिट से मुताल्लिक वज़ीर आज़म टीज़ा मे का अगला कदम क्या होगा? लाहे-अमल तय करने के लिए वज़ीर आज़म टीज़ा मे यूनियन रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ मामलात तय होने का इम्कान। चांसलर फिलिप हेमंड भी सरमायादारों को बरतानिया में कारोबार के लिए रजामंद करेंगे। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के मामले में मुश्किलात। जर्मन वजीर बराए मईशत की ब्रेक्जिट डेडलाइन में तौसी की दरख्वास्त। कहते हैं बरतानिया सब्र से काम लेते हुए ब्रेक्जिट डेडलाइन में तौसी करे तो इस पर संजीदगी से गौर करेंगे। एंजेला मर्केल बरतानिया के साथ मुस्तकबिल में बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहां। ब्रेक्जिट के असरात से बचने के लिए यूरोपीय ममालिक के इक़दामात। यूरोपीय यूनियन ने माहिगिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 बिल पेश कर दिए। नो डील की सूरत में मछेरों को ज़रतलाफ़ी दिया जाएगा और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला। मोबाइल फोन कंपनी की खदमात हासिल कर ली गई। बिजली चोरों को पकड़ने के लिए पायलट मंसूबे का आगाज। मंसूबे के तहत मखसूस सिस्टम पेशावर के कारखानों में बिजली के फीडर्स पर नस्ब किया जाएगा।
खवातीन की तरक्की की दावेदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एबटाबाद और मर्दान में 8 माह बाद भी पिंक बस सर्विस शुरू न कर सकी। मंसूबे के लिए लाई गई 14 बसें पेशावर में खड़े खड़े नाकारा होने लगी। खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। हुकाम के मुताबिक 20 रुपए फी स्टॉप किराए की शर्त पर कोई ठेकेदार सर्विस का ठेका लेने को तैयार नहीं। बारिश और बर्फबारी रुक गई। ठंडी हवाओं से सर्दी और जाड़े की शिद्दत में इजाफा। लवारी टॉप, कमराट समेत मुल्हिका इलाकों में 5 फीट तक बर्फ की तह से सयाह की मौजें। उधर लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छट गई। लाहौर शेखोपुरा समेत मोटरवेज के तमाम सेक्शंस खोल दिए गए। बरतानिया में मास्टर शेफ 2017 का अवार्ड हासिल करने वाली डॉक्टर साले मोहम्मद की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कहती हैं नई नस्ल नए पकवान बनाने की शौकीन है। कुकिंग का सबसे बड़ा अवार्ड हासिल करने के बाद किताब लिखने का फैसला किया। प्लास्टिक, खटारा गाड़ियां और काठ कबाड़। पुर्तगाली फनकार ने नकारा अशिया से नित नए फनपारे तख्लीक करके धूम मचा दी। हैरत अंगेज फनपारे देखकर पेरिस के शहरी हैरान और 130 ममालिक में अपने फन का मुजाहरा कर चुके हैं। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। 92 न्यूज यूके बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि साहिवाल वाकये की अदालती इंक्वायरी के लिए दायर दरखास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने JIT के सरबराह को तफसीली रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। जी हाँ, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर के DPOs को ऐसे पुलिस मुकाबलों से भी रोक दिया है। अदालत ने मुलजमों का चालान जल्द ट्रायल अदालत में भिजवाने की हिदायत कर दी है। जो कुछ हुआ जुल्म है। पुलिस को मासूम लोगों को सीधी गोलियां मारने का क्या इख्तियार है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान ने सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी कराने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। IG पंजाब पुलिस अमजद जावेद सलीमी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान ने IG को बावर कराया कि IG साहब ये बड़े जुल्म की बात है। अब तक इसमें क्या तफ्तीश हुई है? पुलिस को कैसे इख्तियार है कि वो सीधी गोलियां चलाए? IG पंजाब ने बताया कि गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले पर JIT भी बना दी गई है। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब से इस्तफसार किया कि इंक्वायरी कितने दिन में मुकम्मल होगी, टाइम बताएं। IG पंजाब ने बताया कि वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश के लिए कम से कम 30 दिन चाहिए। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि तमाम DPOs को आगाह कर दें कि पंजाब में इस तरह का वाक़या दोबारा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये भी वाज़े किया कि जुडिशल कमीशन बनाना सूबाई हुकूमत का नहीं वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि जुडिशल कमीशन के लिए वफाकी हुकूमत को भी दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 4 फरवरी को होगी। और अब आपको बताएं कि साहिवाल वाक़ये पर क्या एक्शन लिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को इस्लामाबाद बुला लिया है। उस्मान बुज़दार वाक़ये पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त से भी आगाह किया जाएगा। मुलाकात में पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए सिफारिशात पर भी गौर होगा। आपको बता रहे हैं कि साहिवाल वाक़ये पर क्या एक्शन लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को इस्लामाबाद बुला लिया है। उस्मान बुज़दार वाक़ये पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त से भी आगाह किया जाएगा। मुलाकात में पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए सिफारिशात पर भी गौर होगा। साहिवाल के वाक़ये पर हुकूमती वज़रा के मुतज़ाद बयानात सामने आए। नासिर शाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान जैसे वजीर सिर्फ तवज्जो हटाओ मिशन पर लगे हैं। फवाद चौधरी शोबदाबाज हैं, उसूलों की सियासत करते हैं। मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। फवाद चौधरी साहब या इनके बहुत से वज़रा बा तदाबीर जो हैं, ये
तवज्जो हटाओ पोर्टफोलियो इनका, और ये सिर्फ ऐसी बातें आके करते हैं कि लोगों की तवज्जो डाइवर्ट हो। ये शोबदेबाज हैं। आपने देखा कि जब ये सानिया हुआ साहिवाल वाला, तो इसी वजह से वो मुतनाज़ा बना दिया गया और सब लोग इनसे क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने आकर फ़ौरन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद ने की, फिर वो चौहान ने की, फिर किसी और ने की। मुतज़ाद बयानात इनके सामने आए। एक तरफ ये कहते रहे कि जी वो लोग मासूम हैं, फिर कहते लगे नहीं वो दहशतगर्द हैं। अभी तक ये नहीं बताया गया कि किसको गिरफ्तार किया गया है। कराची में बड़े पैमाने पर तजावुजात, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर अदालत शदीद बरहम हुआ। शहर की ज़बो-खाली पर सिंध हुकूमत को फौरी काबीना का इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हर कोई अमेरिका कनाडा में जायदाद बनाना चाहता है। ब्यूरोक्रेट्स अवाम के पैसे पर पलते हैं मगर कुछ नहीं करते। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से और नए अहकाम क्या जारी किए गए? जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शहर कायद में जो बेहंगम इमारतें कायम की गई हैं, खासकर जो रिहायशी घरों को गिराने के बाद वहां पर कमर्शियल प्लाजे बना दिए गए हैं, उससे मुतालिक केस की समाअत हुई है। चीफ सेक्रेटरी आज अदालत में पेश हुए, इसके साथ ही एडवोकेट जनरल सिंध भी अदालत में मौजूद थे। एडवोकेट जनरल सिंध ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि जाम सादिक अली पार्क से मुतालिक जो गुलशा समाअत पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था, बताया कि वो साबिक वजीर आला जाम सादिक अली ने सिर्फ ऐलान किया था और उस पर जो जरूरी कार्रवाई होती है वो मुकम्मल नहीं हुई, जिस पर अदालत ने सख्त इजहार बरहमी किया है और कहा कि क्या साबिक वजीर आला के अहकामात कुछ भी नहीं है। आपके वजीर आला सिंध यानी कि जो मौजूदा वजीर आला सिंध हैं उनको अभी इसी वक्त फौरी तौर पर तलब कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं क्या अगर कोई वजीर आला अहकामात जारी करता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को यह हदायत की है कि वो वजीर आला सिंध से फौरी तौर पर बात करें और सूबाई काबीना का इजलास तलब किया जाए, जिसमें जो शहर कायद के अंदर खासकर बेहंगम इमारतें कायम की गई हैं उन्हें गिराकर और नए तरीके से किस तरीके से प्लान बनाया जा सकता है। अदालत ने ये वाज़ेह हदायत की है कि जो लाइन्स एरिया जैसे इलाकों में बेहंगम इमारतें कायम हैं, घर कायम हैं, वहां पर माहिरीन से ये राय ली जाए कि इन इमारतों को गिराने के बाद किस तरीके से जो वहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं उनको दोबारा से अकोमोडेट किया जा सकता है। इस मौका पर जस्टिस गुलजार अहमद ने ये भी रिमार्क्स दिए कि शहर क्या होता है और शहर आबाद कैसे होते हैं। अगर आपको देखना है तो अमेरिका और कनाडा में जाके देखें, और अगर आपको देखना ही है तो मेयर लंदन सादिक से बात करें, उनसे मुशावरत कर लें कम से कम। वो तो आपके पाकिस्तानी निजात हैं, वो तो सब चीजें जानते हैं कि शहर कैसे आबाद होते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी पर अदालत ने कहा है कि एडवोकेट जनरल सिंध को यह हदायत की है कि वो फौरी इक़दाम करें, क्योंकि शहर के अंदर जिस किस्म की सरगर्मियां हैं शहर को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया है। खासकर जो कश्मीर रोड, शाहराह फैसल और जो बड़े शाहराहे हैं उनके हवाले से भी अदालत ने सख्त इजहार बरहमी किया है और कहा है कि कराची शहर को जो तबाह किया गया है वो तमाम इदारे मिली भगत से ये हुआ है और इनमें तमाम के तमाम इदारे मुलव्विस हैं, क्योंकि सारे के सारे इदारे माल बनाने के अंदर लगे हुए थे। जी, कल पेश होने वाले मिनी बजट की बात करेंगे। मिनी बजट में टैक्स इस्लाहात, फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। नॉन फाइलर्स को भी रियायत मिल चुकी है। नई सनतों को मशीनरी और प्लॉट पर ड्यूटी की छूट दे दी गई है। किसानों के लिए खुशखबरी है, हुकूमत ने यूरिया खाद 200 रुपए फी बोरी सस्ती कर दी है। असद उमर ने सस्ते घरों के लिए 5 अरब रुपए कर्जे हसना स्कीम का ऐलान किया है। टैक्स इस्लाहात में 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियां महंगी कर दी गई। मोबाइल फोन्स पर फिक्स टैक्स नाफिज, जबकि मोबाइल फोन कार्ड पर टैक्स की छूट बरकरार है। हुकूमत को बैरून मुल्क असासे रखने वालों से टैक्स हासिल करने का इख्तियार मिल गया है। कारोबारी हजरात को 500 अरब रुपए के रिफंड बॉन्ड जारी करने का भी फैसला किया गया है। लोगों के दिमाग में ये है कि कोई एक नया बजट पेश किया जा रहा है, तो ये एक बजट नहीं है, ये एक इस्लाहात का पैकेज है जो मैं आज पेश कर रहा हूँ।
टैक्स फाइलर्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर विदहोल्डिंग टैक्स भी खत्म। नॉन बैंकिंग कंपनीज का सुपर टैक्स खत्म और 1% सालाना कॉर्पोरेट टैक्स पर कमी की नफी। न्यूज प्रिंट की इम्पोर्ट पर इस्तिस्ना का ऐलान। न्यूज प्रिंट के ऊपर जो इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगी हुई है, हम उस पे मुकम्मल इस्तिस्ना का ऐलान कर रहे हैं। इस्लाहात पर मबनी नया बजट आ गया। वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने नए बजट में किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी सुनाई। ज़राई कर्जों पर टैक्स में कमी का ऐलान करते हुए वजीर खजाना ने ऐलान किया कि JITC की स्कीम ला रहे हैं, जिससे यूरिया की कीमत में 200 रुपए फी बोरी कमी होगी। डीजल इंजन पर भी ड्यूटी 17 से कम करके 5% कर दी गई है। जो 6 माह गुजरे हैं इस हुकूमत के, इतने मुश्किल हालात के अंदर भी, स्पीकर साहब ये आपको खुशी होगी सुन के कि ज़रूरी कर्जे जो हैं उनमें 22% इजाफा हुआ है इनके वक्त से, लेकिन उनमें मजीद इजाफा करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो इनकम टैक्स रेट है, जो बैंक्स उनसे इनकम कमाएंगे, उसको 39% से कम करके 20% करें। इसी तरीके से ज़रूरी कर्जों के ऊपर भी 39% से कम करके 20% पर लेकर आ रहे हैं। वजीर खजाना ने सनतकारों को भी खुशखबरी सुना दी। उन्होंने सनतों में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर ड्यूटी में कमी का ऐलान किया। सिर्फ यही नहीं, बैरून मुल्क से मशीनरी लाने वाली फैक्ट्रीज को टैक्स से इस्तिस्ना का ऐलान भी किया और कहा कि 5 साल तक नए प्रोजेक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स भी खत्म किया जा रहा है। तमाम तर मुश्किलात होने के बावजूद सैकड़ों 9 आइटम्स की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, रॉ मटेरियल की जो खाम माल है, जो सनत यूज करती है, उसके अंदर कमी कर रहे हैं, कुछ के अंदर मुकम्मल खत्म कर रहे हैं ताकि सनत और मुनाफा बख्श हो सके। असद उमर ने कहा कि छोटे शादी हॉल्स पर टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 कर दिया गया है। 500 स्क्वायर फुट से कम के शादी हॉल के ऊपर ये टैक्स जो 20,000 था फिक्स टैक्स, उसको 20,000 से 1/4 करके 5,000 कर रहे हैं। 5 अरब रुपए का कर्जे हसना की स्कीम हम ला रहे हैं ताकि रिवॉल्विंग फंड एक पैदा कर रहे हैं उन इदारों के जरिए जो छोटे और कम आमदनी के लोगों के घर बनाने की स्कीमों पर काम करते हैं, उनको ये फंड मुहैया होगा। वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने नॉन फाइलर्स के लिए भी खुशखबरी सुनाई कि नॉन फाइलर अब 1300 सीसी तक की गाड़ी खरीद सकेंगे, लेकिन इसे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। नए बजट में सस्ते टेलीफोन पर टैक्स की शरह में कमी का ऐलान करते हुए कहा कि बरामदात में इजाफा हुआ, इसलिए कारोबार के लिए बैंकों से लिए गए कर्जों पर आधा टैक्स भी खत्म कर रहे हैं। माली साल 2018-19 के लिए तीसरा बजट आ गया। वफाकी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की समत भी नजर आने लगी। अरकान सिंध असम्बली इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं, आइए जानते हैं। माली साल 2018-19 का तीसरा बजट कौमी मईशत को संभाला देगा और सरमायाकारी को महफूज बनाएगा या नहीं, अरकान सिंध असम्बली से जानते हैं। जब तक सरमायाकारी नहीं होगी, मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहते हैं, लेकिन वो सच्चे दिल से अगर उनसे पूछा जाए तो वो भी कहेंगे कि बहुत अच्छा बजट लाया गया है। इससे पहले हर कोई ये डरा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा जिस सूरत हाल में, लेकिन कुछ रिलीफ मिला है। लोगों की जो बाहर की इन्वेस्टमेंट थी वो वापस जा रही है, कोई इन्वेस्टर आ नहीं रहा, और इनकी पॉलिसियों से और यू टर्न से इनके लोगों में मतलब परेशानी है और बेचैनी है। इस बजट में आप गौर से देखेंगे, सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाए गए। अरकान सिंध असम्बली कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की सिमत दुरुस्त मईशत को संभाला देने के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़, कराची। मिनी बजट पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। किसी ने मजीद महंगाई की पेशगोई की तो कोई हुकूमती इकदाम की तारीफें करता दिखाई दिया। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। गरीब आदमी का क्या है, आटा दाल चावल यही चीज़ चाहिए ना गरीब आदमी को। पहली बात यह है कि उसकी मजदूरी नहीं है, दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें उसकी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की हैं वो महंगी हो गई हैं। पेट्रोल महंगा है, CNG महंगी है, सुबह सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता, गैस ही नहीं होती। बड़े लोग तो पहले ही लूट खसूट के सारा पैसा लेके बैठे हैं, अगर उनसे 2 रुपए निकल जाएंगे तो उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। समंदर में तो एक जग भर के पानी का निकाल लिया। बजट गरीब के लिए तो महंगाई पे महंगाई, हर चीज़ तक मुसलसल बढ़ रही है। हर चीज़ कहीं कोई चीज़ लेने जाओ 25-50 बढ़े भी नजर आते हैं। बात अमीर या गरीब की नहीं है, जो फाइलर है उसके लिए सही है और जो नॉन फाइलर है उसके लिए।
उधर मुशीरे इतलात सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अवाम के मसाइल को नहीं समझती। हुकूमत बार बार अवाम को लॉलीपॉप देती है। हुकूमत ने यू टर्न लेना है तो अवाम दुश्मन बजट पर यू टर्न ले। बड़े बड़े सनतकारों के लिए ऐलानात किए गए। गरीब के बच्चे के दूध पर भी टैक्स लगा दिया गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आगे आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूँ कल का बजट इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम की नहीं खवास की जमात है। ये एक ऐसी जमात है जो पाकिस्तान की आवाम के मसाइल को समझती नहीं है और जो भी रिलीफ का ऐलान करती है वो शायद पाकिस्तान की आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के आसपास भी नहीं आता। बड़े बड़े सनतकारों के लिए तो ऐलानात कर दिए गए, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए दूध की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। गरीब का बच्चा अगर दूध पी सकता था उसके ऊपर भी आपने इजाफी टैक्स लगा के इस बात को साबित किया कि आपका पाकिस्तान की गरीब आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक्जिट से मुतल्लिक आइंदा लाहे अमल क्या होगा? वज़ीर आज़म ट्रीज़ा में बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से इनखला से मुतल्लिक आइंदा मंसूबा तय करने के लिए यूनियन रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट। ब्रेक्जिट से मुतल्लिक वज़ीर आज़म ट्रीज़ा में का अगला कदम क्या होगा? बरतानवी इनखला से मुतल्लिक आइंदा लाहे अमल तय करने के लिए वज़ीर आज़म ट्रीज़ा में यूनियन रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुलाकात का मकसद ब्रेक्जिट से मुतल्लिक यूनियन रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ मामलात तय करना है। इसी दौरान चांसलर फिलिप हेमंड सरमायादारों को बरतानिया में कारोबार करने के लिए रजामंद करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते अरकान पार्लियामेंट के ब्रेक्जिट डील मुस्तरद होने के बाद वज़ीर आज़म ट्रीज़ा में की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है, जिसके बाद कुछ अराकीन दूसरे रेफरेंडम का तो कुछ ब्रेक्जिट की तारीख मंसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म की ब्रेक्जिट के अमल को लटकाने की कोशिश करने वालों को तनबीह। कहती हैं ताखीर की कोशिशें मामले का हल नहीं है। दूसरी जानिब जेरेमी कॉर्बिन कहते हैं कि नो डील ब्रेक्जिट बरतानवी मईशत, सनत और अवाम के लिए तबाहकुन साबित होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से अलग होने का मामला तूल पकड़ने लगा। बरतानवी पार्लियामेंट से ब्रेक्जिट डील मंजूर करवाने में बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना है। बरतानी वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा, अपोजिशन अरकान की ब्रेक्जिट में ताखीर की कोशिशें मसले का हल नहीं है। नो डील ब्रेक्जिट के फैसले का ऑप्शन भी है, लेकिन चाहते हैं बरतानिया का इनखला किसी मुआहिदे पर हो। What we have seen is amendments seeking to engineer a situation where Article 50 is extended. Now that does not solve the issue. There will always be a point of decision, and the decision remains the same. No deal, a deal or no Brexit. I'm delivering on Brexit. I want to do it with a deal. Why won't he come and meet me and talk about it? दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन कहते हैं थेरेसा मे के सामने किसी ब्रेक्जिट डील के तय न होने पर नो डील ब्रेक्जिट का खदशा है और नो डील ब्रेक्जिट बरतानवी मईशत, सनत और अवाम के लिए तबाहकुन साबित होगा। कॉर्बिन ने आर्टिकल 50 में तौसीक की भी बात की। The only consistency in her strategy seems to be running down the clock on this by threatening no deal as an alternative to her dead deal. The CBI, Mr. Speaker, says the projected impact of no deal on the UK economy would be devastating. Leaving with no deal would be a hammer blow to manufacturing industry in this country, costing jobs and damaging living standards. जेरेमी कॉर्बिन को जवाब देते हुए वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने कहा, इन्हें नहीं लगता कि आर्टिकल 50 में तौसी मामले का हल है। Extending Article 50, I don't believe, resolves any issues, because at some point, members of this House have to decide whether they want to have a no-deal situation, agree a deal, or have no Brexit. वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने कहा, अरकान पार्लियामेंट को फैसला करना होगा कि ब्रेक्जिट पर कोई हतमी डील चाहते हैं या नो डील ब्रेक्जिट, या बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से इनखला ही नहीं चाहते।
बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलग होने के मामले में मुश्किल। जर्मन वजीर बराए मईशत पीटर अल्तमर ने ब्रेक्जिट डेडलाइन में तौसी की दरख्वास्त कर दी है। कहते हैं बरतानिया सब्र से काम लेते हुए ब्रेक्जिट डेडलाइन में तौसी करे तो उस पर संजीदगी से गौर करेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट डील की नाकामी के बाद यूरोपियन रहनुमा भी परेशानी का शिकार। डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर आलमी रहनुमाओं से खिताब करते हुए जर्मन वजीर बराए मईशत पीटर अल्तमर का कहना था कि नो डील ब्रेक्जिट और हार्ड ब्रेक्जिट से गुरेज किया जाए। पीटर अल्तमर ने बरतानवी हुकूमत को सब्र का भी सबक दिया। उनका कहना था हार्ड ब्रेक्जिट से बचना बरतानिया और खुद यूरोपीय ब्लॉक की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमें इस मामले पर मिलकर काम करना होगा। दूसरी जानिब चांसलर एंजेला मर्केल का कहना था कि वो भी ब्रेक्जिट पर काम कर रही हैं और बरतानिया के साथ मुस्तकबिल में बेहतर ताल्लुकात की ख्वाह हैं। 29 मार्च को बरतानिया यूरोप का हिस्सा रहेगा या नहीं, इसका फैसला होना बाकी है। लेकिन यूरोपीय ममालिक ने हालात के पेश नजर ब्रेक्जिट के मामले पर इकदाम शुरू कर दिए हैं। यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट डील ना होने की सूरत में माहीगीरों को भरपूर सपोर्ट करने का ऐलान भी कर दिया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। ब्रेक्जिट का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका अंदाजा 29 जनवरी को नए मसवदे पर होने वाली वोटिंग से होगा। तहम यूरोपीय ममालिक ने हवा का रुख देखकर इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। बेल्जियम के दारुल ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के एग्जीक्यूटिव ने माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 कानून पेश किए हैं, जिनके मुताबिक नो ब्रेक्जिट डील की सूरत में यूरोपीय ममालिक अपनी समुद्री हदूद में अपने माहीगीरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। बरतानवी समंदर में मछलियाँ पकड़ने वाले यूरोपीय माहीगीरों को कानून के तहत यूरोपीय यूनियन की जानब से ज़र तलाफी दिया जाएगा, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद वो बरतानवी समुद्री इलाके में माहीगीरी नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से उनके कारोबार और आमदनी मुतासर होगी। The College of Commissioners adopted 2 legislative proposals today to help mitigate the significant impact that a no-deal Brexit would have on EU fisheries. This is part of the Commission's ongoing preparedness and contingency work, given the continued uncertainty in the UK, and it will help ensure a coordinated EU-wide approach in such a scenario. यूरोपीय यूनियन कमीशन ने ब्रसेल्स में कवानीन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। कमीशन के मुताबिक बरतानवी माहीगीरों को यूरोपीय यूनियन के समुद्री इलाके में माहीगीरी के लिए कानून साजी की जाएगी। इन कवानीन और दीगर तजावीज़ के हवाले से यूरोपीय यूनियन हुकाम बरतानवी हुकूमत से भी मुशावरत करेंगे। मास्टर शेफ 2017 का बरतानिया में अवार्ड हासिल करने वाली डॉक्टर साले मोहम्मद की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहती हैं नई नस्ल तरह तरह के खाने बनाने में दिलचस्पी रखती है। बरतानिया में कुकिंग का सबसे बड़ा अवार्ड हासिल करने के बाद किताब लिखने का फैसला किया है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने किताब लिखी है, उसका नाम ख़जाना है। तो ख़जाना मसलन ट्रेजर, तो इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मुग़लाई दौर के खानों पे बनी हुई है, लेकिन उस खाने को एक मॉडर्न ट्विस्ट देना। तो उस खाने को जो पुराने ज़माने का था बिल्कुल 21st सेंचुरी में लाना, मेरी तो ये उम्मीद थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से ये बुक रिसीव हुई। हमारी नई जनरेशन दूर नहीं भागती नए खानों से। एक्चुअली काफ़ी लोगों को बहुत शौक़ है कि कुकिंग करें, स्पेशली यंग गर्ल्स और यंग लड़के भी आजकल बहुत कुकिंग करते हैं। तो इस किताब की ये अच्छाई है कि इसकी अपील हर किस्म के लोगों के लिए, हर जनरेशन के लोगों के लिए है। थोड़ा सा ट्रेंडी करना खाने को ये लोग पसंद करते हैं आजकल, एक तो ये बात है। दूसरी ये बात कि खाना जल्दी पक सके और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। टाइम यहाँ नहीं होता, पूरी दुनिया में भी नहीं होता। तो कोशिश यही रहती है कि जल्दी से बन जाए, कुछ मज़े का जिससे सबको लुत्फ़ मिले, लेकिन जो जल्दी भी बन सके। 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। दुबई में कनाडा की तजारती ग्रुप्स के लिए खुसूसी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद कारोबारी कम्युनिटी के लिए मुख्तलिफ मौके पैदा करना था। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सर खुशनूद अपनी इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई अपनी दीगर जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ जहां यूएई और पाकिस्तान के ताजरों और सरमायाकारों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है, वहां दीगर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को भी अपने साथ लिंक कर रहा है। इसी सिलसिले में कनाडा से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप्स के लिए इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें कनाडा में मुकीम 20 पाकिस्तानी तजारती ग्रुप्स ने इशरत कयानी और जावेद की क़यादत में शिरकत की। इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के कमर्शियल काउंसलर डॉक्टर नासिर खान ने पाकिस्तान में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल को होने वाली टेक्सो 2019 को खूब प्रोमोट किया। प्रोग्राम में मेरे आने का मकसद यही था कि मैं टेक्सपो 2019 जो कि अप्रैल में हो रहा है लाहौर एक्सपो सेंटर में, उस हवाले से यहाँ के टेक्सटाइल रिलेटेड लोगों को और बिजनेस काउंसिल के मेंबर्स को इंफॉर्मेशन दूँ। तो ये हमारा जनाब 11 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल 2019 तक एक्सपो सेंटर लाहौर में है एंड ये है सेकंड एडिशन ऑफ द टेक्सटाइल एग्जीबिशन, जो कि पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट टेक्सटाइल एग्जीबिशन है। इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरनेशनल बायर्स जो टेक्सटाइल रिलेटेड हैं वो काफ़ी तादाद में आएंगे और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो टेक्सटाइल स्पेशली टेक्सटाइल आइटम जो कि दुनिया में मशहूर हैं। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर इकबाल दाऊद और कनाडा से मारूफ तिजारती ग्रुप के सीईओ इशरत कयानी ने दुबई और कनाडा के दरमियान इन्वेस्टमेंट की अफादियत पर रोशनी डालते हुए इसके समरात पाकिस्तान तक पहुँचाने पर भी इत्तफाक किया। यहाँ के बेशुमार मुख्तलिफ फ्री जोन है, मेन लैंड है, तो उसकी सारी डिटेल दी जाए। तो उसका एक प्रिंट किया हुआ ब्रोशर भी हमने शाया कर दिया है और जो पाकिस्तान से आना चाहे हम अपनी ड्यूटी समझते हैं कि उसको गाइड करें, उसको यहाँ के डूज और डू नॉट्स हैं, जो चीज़ अलाउ हैं जो नहीं अलाउ हैं उससे रोशनी दें। तो हमने उसका पूरा बुकलेट भी तैयार कर लिया है, वो भी उससे फराहम करेंगे, जो सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी भी है, और हमारे डायरेक्टर हर वक्त मौजूद हैं उसको गाइड करने के लिए। तो हमारा मेन प्रोग्राम ये था। इसके साथ साथ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो हम जैसे इजिप्शियंस को पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20 साल से कनाडा में हूँ और रियल स्टेट को ही डील करता हूँ। वी आर डेवलपर एंड बिल्डर ऑफ अर्थ। क्या दुबई में भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है हम जॉइंट वेंचर कर सकें पाकिस्तान में? वो जो है सिर्फ एक्सप्लोर करना था लोगों से मिल के, और मैं आ रहा है कि यहाँ पे आल दो मार्केट काफ़ी सप्रेस नज़र आ रही है। तकरीब में कानूनदान रईस कुरैशी, राजा सरफराज अहमद, रिजवान बंगश, मोहम्मद शाहिद खान, नौजवान बिजनेसमैन फुरकान हसन यासिन और दीगर ने बतौर खास शिरकत की। तकरीब के आखिर में वक्फा सवालात का सैर हासिल सेशन हुआ। सदर बिजनेस काउंसिल को पाकिस्तानी मुसव्विर की जानिब से पेंटिंग का तोहफा भी पेश किया गया। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा के बहीरा अहमर मॉल में आइंदा पीर को पहला फिल्म थिएटर खोला जाएगा। जद्दा में आइंदा बरसों के दौरान 65 सिनेमा घर कायम किए जाएंगे। सऊदी अरब के जनरल कमीशन ब्राय ऑडियो विजुअल मीडिया के मक्का रीजन के डायरेक्टर हमजा अल गबीसी ने एक तकरीब में कहा कि 3 सिनेमा 2019 की पहली और चौथी सहमाही में कायम किए जाएंगे। 2 फिल्मी थिएटर 2020 की दूसरी सहमाही में खोले जाएंगे। तकरीब में मक्का के नायब अमीर शहजादा बदर बिन सुल्तान भी मौजूद थे। अल गबीसी ने शहजादा बदर को कमीशन की सरगर्मियों और इसके मुस्तकिल मंसूबों के बारे में बताया। सऊदी अरब में 3 अशरों से ज़्यादा अरसे के वक्फे के बाद अप्रैल 2018 में दारुल हुकूमत रियाज में पहला मूवी थिएटर कायम किया गया था। मशहूर ज़माना पुर्तगाली फनकार ने खुशबुओं के शहर पेरिस में प्लास्टिक खटारा गाड़ियों के पुर्जों और काठ कबाड़ से नित नए फन पारे तख्लीक करके धूम मचा दी है। हैरत अंगेज फन पारे देखकर पेरिस के शहरी दाद दिए बगैर न रह सके। मुनफरिद तर्ज के इस फनकार ने क्या कुछ तख्लीक किया, तफसील इस रिपोर्ट में। टूटी फूटी खटारा गाड़ी प्लास्टिक का काठ कबाड़ देखकर कोई भी खुशी महसूस नहीं करता, लेकिन अगर इसी काठ कबाड़ से नोके फन पारे तख्लीक किए जाएं तो दिल बाग बाग हो जाता है। पेरिस के शहरियों की खुशी का बंदोबस्त मशहूर ज़माना पुर्तगाली आर्टिस्ट बोरोडालो ने किया है। बोरोडालो ने अपनी खुदादा सलाहियतों और महारत से काम लेते हुए काठ कबाड़ से इंतहाई खूबसूरत फन पारे तख्लीक किए हैं जो पेरिस की गलियों में शायकीन की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। गोल आंखों वाले लिमोर और शोख आंखों वाले उल्लू की खूबसूरती देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता ये फन पारे नकारा गाड़ियों के पुर्जों और दीगर कूड़ा क्रिकेट से तख्लीक किए गए हैं। बोरोडालो इससे पहले दुनिया के 23 ममालिक में 130 फन पारों के जरिए अपने जोहर दिखा चुके हैं। वो लगभग 4 बड़े आज़मों में अपनी सलाहियतों की धाक भी बिठा चुके हैं। फन पारों की तख्लीक में वो 42 टन नकारा प्लास्टिक इस्तेमाल कर चुके हैं जो उन्होंने रिसाइकलिंग प्लांट से हासिल किया। अपने फन के हवाले से बोरोडालो का कहना था कि वो इस मवाद से जानवरों के फन पारे तख्लीक करती हैं जो जानवरों के लिए जानलेवा साबित होता है। The idea is not to make something beautiful out of trash, is to make the people stop and look and understand what's behind it. So basically we are destroying the world with our habits, with the economy that we are defending, and the animals are probably the easier way to make a portrait of the nature because they are more similar
as the humans than a tree, for example. And they got expressions like eyes, noses, and I think animals are easier to represent in nature. उनकी तख्लीक का मकसद माहौलियाती असरात के हवाले से शऊर बेदार करना भी है. I think that one of the most interesting things about working in the street at the public space is that you can communicate with a huge amount of different persons. So you don't need the people to come to the gallery or to a museum to enjoy art. You're doing it just as advertising. So people have to consume it, but in a better way than advertising is doing. And so like that you have the possibility to share ideas and your social or political or environmental things that you want to talk about. बोर्डालो कहते हैं अपने फन पारों में आमतौर पर वो ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिन्हें नकारा करार देकर कोई भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता. About the things that we cannot use again, for example, back in the studio, we never throw nothing away. We just keep everything. And what happens, like, even materials that we think that we will never work with that, it happened that maybe 2 years ago, 2 years later or something, we'll look for it and we'll find a project where we can use it. I think that's very interesting, and it just works because you have a huge place. But everything may have a second life. But for example, the spray cans, it's metal, so it's something that's easy to recycle. माहौलियाती तब्दीली के हवाले से बोर्डालो के फनपारों की नुमाइश 26 जनवरी को होगी. फ्रांसीसी शहरियों ने पुर्तगाली फनकार के फनपारों को बेहद पसंद किया है. 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद. बरतानिया भर में शदीद सर्दी का दौर जारी है. दर्जा हरारत भी -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया. हुकाम ने शहरियों को दौरान सफर मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी. मुख्तलिफ शहरों से मौसम का अहवाल इस रिपोर्ट. बरतानिया में बर्फबारी ने जहां एक तरफ सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रखा है, वहीं शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ चुकी हैं. दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरते ही हुकाम ने भी शहरियों को दौरान सफर मोहतात ड्राइविंग की हिदायत कर दी. मुख्तलिफ शहरों की बात की जाए तो लंदन और बर्मिंघम में आज बारिश और बर्फबारी सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा करेगी. दोनों शहरों का दर्जा हरारत कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्का है. मैनचेस्टर और लीड्स में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर सकता है. ग्लासगो में बर्फबारी और बारिश के डेरे होंगे, जबकि बर्फानी हवाओं का भी राज बरकरार रहेगा. शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 जबकि कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है. स्कॉटलैंड में कई रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है. ग्लासगो वेस्ट, सिटी सेंटर, साउथ साइड ग्लासगो और पिज़ले में भी रवां साल की पहली बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया. तफसीलात महक आमिर की इस रिपोर्ट में. बरतानिया के दीगर इलाकों की तरह स्कॉटलैंड में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है. मेट ऑफिस ने येलो वार्निंग जारी करते हुए ड्राइवर्स को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी है. हाईलैंड्स के पहाड़ों पर गुज़श्ता कई रोज से बर्फ पड़ रही है, जिसके बायस वो बर्फ की सफेदी में ढक चुके हैं. तहम ग्लासगो वेस्ट, सिटी सेंटर, साउथ साइड ग्लासगो और फैजले में एक रोज कबल मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जो अब तक जारी है. मेट ऑफिस का कहना है कि मैदानी इलाकों में भी बहुत ज्यादा बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने और तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है. आपको बताएं कि बर्फबारी के बाद धूप और बादलों की आंख मचोली ने मलका कोसार के हुस्न को मजीद निखार दिया है, जबकि शदीद सर्दी के बावजूद सयाह बर्फ के खूबसूरत नज़ारों से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं. सड़कें साफ होने से ट्रैफिक की रवानी जारी है. आज भी सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है. बात कर लेते हैं, सुधीर अब्बासी मौजूद है. सुधीर, बताएगा अभी कैसा मौसम है मरी का? जी बिल्कुल, इस वक्त मलका कोसार मरी में
बादलों और धूप की आंख मचोली जारी है, लेकिन इसके बावजूद सर्दी की शिद्दत में इस कदर इजाफा है कि दर्जा हरारत -2 तक जा पहुंचा है। इस वक्त भी स्याहों की एक बड़ी तादाद जो मरी का रुख किए हुए हैं। इस वक्त मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के ट्रूप्स भी इस बर्फ़ और इस खूबसूरत मौसम से इंजॉय करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त एक स्टूडेंट्स का ग्रुप यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस मौसम और बर्फ़ से किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। जी, हम लाहौर से आए हुए हैं और यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। बर्फ़बारी हुई है, बर्फ़बारी को एंजॉय किया। इसके अलावा मौसम में बहुत सर्दी है, हम यहाँ पे बर्फ़बारी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी, ये आपने देखा कि ये कह रहे हैं कि हम इस बर्फ़ और मौसम को भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अभी आपको बताऊं कि इस वक्त मरी की तमाम शाहराएँ जो वो बर्फ़ से साफ़ हैं, ट्रैफिक की रवानी बदस्तूर जारी है और स्याह इस कदर यहाँ मरी की तरफ रुख किए हुए हैं कि वो चाह रहे हैं कि कौन सा वक्त हो वो मार रोड पर पहुँचे और इस मौसम से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो। जी ठीक है सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका। एबटाबाद में बर्फानी तोदा गिरने से मरी रोड मुकम्मल ब्लॉक हो गई है। रात करीब 40 फीट का बर्फानी तोदा मरी रोड पर गिर गया था। 40 सयाह अब भी कुंडला के मकाम पर फंसे हुए हैं। बात कर लेते हैं आदिल अब्बासी मौजूद है। आदिल बताएगा सयाहों को निकालने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। शुरू नहीं हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी की जानिब से जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। सिर्फ एक मशीन जो है वो वहाँ पे काम कर रही है, जब फंसे हुए जो स्याह हैं उनको निकालने के लिए पुलिस की टीमें जो हैं वो रवाना हो गई हैं डुआ गली थाने से, जबकि जिले इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से कोई इकदाम न करने पर वहाँ पे फंसे हुए जो स्याह हैं उन्होंने शदीद एहतजाज भी किया और मुतालबा किया है कि जो सड़क पर बर्फानी तोदा गिरा हुआ है जिसके बाद सड़क बंद है, इसको हटाने का काम जो है वो तेज किया जाए और मजीद मशीनरी जो है वो यहाँ पे लगाई जाए। जी ठीक है आदिल अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसके साथ ही 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।